Assalamualaikum and welcome to my channel. My name is मोहम्मद हमज़ा फ़रियाद एंड मैं यहाँ पे यूके में होता हूँ और मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा। और आज सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं आपको बताऊँगा कि आपने पाकिस्तानी पासपोर्ट अगर आपका यहाँ पे एक्सपायर हो जाए तो आपने वो कैसे बनवाना है। और सबसे पहले इसके दो प्रोसेस हैं, इसके दो प्रोसीजर हैं। एक है ऑनलाइन पोर्टल जो कि DGIP government.pk से आप करवा सकते हो। जो दूसरा प्रोसेस है वो मैंने किया था और वो ज़्यादा इजी है। आई ट्राइड द फर्स्ट प्रोसेस एज वेल बट उसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं। उसमें आपने सबसे पहले अपना पोर्टल बनाना है, आपने उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उसके बाद आपने एक प्रिंट करवाना है पेज, उसके ऊपर अपने थंब प्रिंट करके वो अपलोड करने हैं। तो उसमें प्रॉब्लम आती है, वो जब आप थंब प्रिंट करके आप अपलोड करते हो ना वो एक्सेप्ट ही नहीं होता। तो उसके लिए 3 ट्राइज होती हैं आपकी, आपने फ़ीस भी सबमिट करवा दी होती है पहले से, तो वो कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। कुछ लोगों का हो जाता है लेकिन मोस्ट ऑफ देम का नहीं होता। तो जो दूसरा प्रोसेस है वो रूट फिर मैंने लिया था जब मेरा ये पहला प्रोसीजर नहीं हुआ था। तो जब जो दूसरा रूट है वो इजी है। आप उधर जाओ, आप यहाँ पे ब्रैडफोर्ड में, मैनचेस्टर में, बर्मिंघम में और लंदन में हाई कमीशन है पाकिस्तान का। तो जब मैं गया था लंदन हाई कमीशन, तो मैं आपको उसके प्रोसेस बताता हूँ सारा। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जो अपना एक्सपायरी पासपोर्ट है उसकी फ़ोटोकॉपीज़ करवानी है। दूसरा आपने करना है अपने आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपीज़ करवानी है। इसलिए फ़ोटोकॉपीज़ करवानी है आपने क्योंकि अच्छा डिजिटल प्रिंट करवा लें आप तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आप जब वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे जाके भी आपको करवाना पड़ेगा और वो ज़्यादा पैसों में लेगा, आपको ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। तो जब आप उधर, आपने सबसे पहले लेनी है पाकिस्तान हाई कमीशन से अपॉइंटमेंट। जब आप देखें अपॉइंटमेंट स्लॉट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं पाकिस्तान के ना, तो आप वो लें। आप उसके बाद आप चाहें अपना जो भी आपकी है, जैसे मैनचेस्टर है, आप मैनचेस्टर जाना चाहते हैं, मैनचेस्टर आपके करीब है, मैनचेस्टर चले जाएं। लंदन आपके करीब है, आप लंदन चले जाएं। बर्मिंघम आपके करीब है, आप बर्मिंघम चले जाएं। यहाँ ब्रैडफोर्ड जाना चाहते हैं, आप ब्रैडफोर्ड चले जाएं और वहाँ दोस्तों से भी मिलाएं। तो पाकिस्तान जब मैं तो इधर एसेक्स में बेस्ड हूँ, तो व्हेन आई वेंट देयर आई टेल यू द स्टोरी। जब मैंने जाना था, मैंने अपने पासपोर्ट के प्रिंट करवाए, मैंने जो पहले एप्लीकेशन की हुई थी उसका प्रिंट करवाया, क्योंकि वो एंड में बताऊँगा आपको उसका क्या फ़ायदा था मुझे। खैर वो एप्लीकेशन मैंने सारी अपने साथ ली, फॉर्म लिया, तो पासपोर्ट की कॉपीज़ करवाई, आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपीज़ करवाई, 2 डिजिटल पिक्चर्स ली, पाकिस्तान हाई कमीशन गया। पाकिस्तान हाई कमीशन जाके मैंने अपना उनको बताया कि ये मेरी अपॉइंटमेंट है, तो मैंने अपना पासपोर्ट रीन्यूअल करवाना है। तो उन्होंने कहा जी, उन्होंने मुझे एक टोकन दिया। सबसे पहले वो आपको एक टोकन देंगे, आपको जब वो टोकन देंगे आपने जाना है अंदर ATM मशीन में। आप एक काउंटर बना होगा, वो आपको एक और रसीद देंगे, उससे आपने वो लेके तो आपने जाना है ATM में आपने करवानी है अपनी फ़ीस जमा। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने फ़ीस कहाँ जमा करवानी होती है, वो आपने ATM में जाके खुद ही अपना कार्ड टैप करना होता है। आई पेड अराउंड आई थिंक 67 क्विड्स, जिसमें मेरी पोस्ट भी थी, मतलब मुझे वो पोस्ट भी कर रहे थे वापस, और जिसमें मेरी पासपोर्ट की फ़ीस भी थी टोटल। और ये आई थिंक मैंने एमरजेंसी वाला नहीं करवाया था, ये मैंने नॉर्मल करवाया था जो नॉर्मल होता है। और ये मेरा नॉर्मल भी आई थिंक 14 to 15 डेज़ के अंदर अंदर आ गया था। वैसे आता नहीं है लेकिन ज़्यादा पिछले दिनों तो काफ़ी लंबा हो गया था, 3-3 4-4 महीने जो है ये आया ही नहीं है। तो खैर मैंने बहुत पहले करवाया था इसलिए मैं बता रहा हूँ। और आप कोशिश करें आप उसको ज़्यादा पेजिस का बनवाएं, आप उसको अपना लंबा प्रोसेस उसका करवाएं टाइम, मतलब जैसे 5 साल का होता है आप 10 साल का बनवाएं, तो ये आपको फ़ायदा देगा। और मेरा 10 साल वाला ही आई थिंक 67 क्विड्स के अराउंड बना था। तो आप इसके बाद आपने काउंटर पे फ़ीस जमा करवा दी, आपने नीचे जाना है। अगर आपने ऑनलाइन प्रोसेस किया हुआ है पहले तो आपने उसकी फ़ीस भी पेड की होती है। जब आप नीचे जाते हो आपने दोबारा नीचे जाना है उसके पास जो आपका अपॉइंटमेंट जिसने आपका पासपोर्ट बनाना है। जब आप उसके पास जाओगे, आप वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मैच करेगा, तो आपसे पूछेगा आपका ऑक्यूपेशन वगैरह क्या है। वो वैसे ही बातें करते हैं आपसे टाइम पास करने के लिए, तो आप बताएं कुछ
अपना अपना बारे में आप इंट्रोडक्शन करवाएं। और ये पाकिस्तान की तरह नहीं है, जैसे पाकिस्तान में जाते हैं तो पहले ही हमारे वो एजेंट्स खड़े होते हैं 5-5 हज़ार लेके वो पासपोर्ट बना रहे होते हैं। तो ऐसा हिसाब नहीं है, ये बिल्कुल एक जेन्युइन तरीका है, जेन्युइन रूट है। और आप जाएँ सुकून से जाके, आपका कोई क्यू नहीं होती इतनी लंबी, आपके अपॉइंटमेंट्स के हिसाब से ही होता है। आपके अपॉइंटमेंट के डे पे आप जाएँ, आपको वो गाइड भी करेंगे और आपका पासपोर्ट भी बनाएंगे। तो बड़े अच्छे लोग थे। अपना जब आप जाएंगे उसके पास, वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके आपको बता देगा, आपको एक स्लिप देंगे और वो स्लिप पे आप पकड़ के घर आ जाएं। इतना सा प्रोसेस है। तो लोग एवं टेंशन लेते रहते हैं। और साथ हाँ, अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन की हुई है तो आपने उसकी फ़ी पे की होती है। तो वैसे तो वो फ़ी रिफ़ंडेबल नहीं होती, लेकिन आप जब अपना उसको बताएंगे तो उसमें से वो 20 to 25 क्विड्स आपको वो वापस कर देते हैं। तो इतनी सी वीडियो थी, इतना सा प्रोसेस था। खुश रहें, आबाद रहें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।